ओम नारायणाय। अगली कथा विष्णु के दूतों का परमेश्वर के नाम की महिमा वर्णन करना। सुखदेव ने कहा, हे राजन, यमदूतों से अजामिल के अधर्म करने का हाल सुनकर विष्णु भगवान के दूत बोले कि धर्मराज के यहाँ बड़ा अंधेर है, कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देते हैं। जब धर्मराज पाप व पुण्य का सब हाल जानने पर भी ऐसा न्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने धर्म व अधर्म का हाल नहीं जानता किस तरह चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई गोद में सिर रख कर सोवे और वही उसका सिर काट ले, या माता पिता अपने पुत्र को विष दे, तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी। जो मनुष्य जानकर या धोखे से, भय से या हंसी से भी परमेश्वर का नाम लेता है, उसके सब बड़े बड़े पाप, सोना चुराने, गौ ब्राह्मण, तपस्वी व माता पिता को मार डालने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पीने व गुरु को दुर्वचन कहने के भी अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से छूट जाते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते समय नारायण का नाम अपने मुख से निकाला, उसी के प्रताप से अनेक जन्म का पाप छूटकर वह ब्राह्मण वैकुंठ जाने योग्य हुआ। उस नाम लेने व पाप छूटने के उपरांत फिर इसने कोई अपराध नहीं किया जो दंड देने योग्य हो। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों का छुड़ाने वाला संसार में नहीं होता। कदाचित किसी यज्ञ व तप व होम आदि में भूल हो जावे तो राम व कृष्ण का नाम लेने से वह शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ व्रत नियम, तप जप यज्ञ होम दान और धर्म राम नाम लेने के तुल्य नहीं हो सकता। जो मनुष्य नारायण का नाम 4 अक्षर मुख से निकालता है, उसको परमेश्वर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी व मुनीश्वर ने परमेश्वर के नाम का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ लिखा है। उनका नाम लेने व कथा सुनने व भक्ति करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह बैठे हों और उनमें किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वह मनुष्य उसकी ओर आँख उठाकर अवश्य देखता है, उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकी नाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आँख उठाकर देखा था। जिस तरह मनुष्य का रोग जान करवा अनजान में भी दवाखाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी रुई या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी तरह एक बेर नारायण का नाम लेने से अनेक पाप रुई के लकड़ी के समान जलकर छूट जाते हैं। परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है कि जो कोई मेरा नाम लेवे उसे मैं कृतार्थ कर देता हूँ। जिस तरह वन में व्याघ्र की बोली सुनकर हरिण भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जब विष्णु भगवान के दूतों ने ऐसी ऐसी बातें कहकर यमदूतों को वहाँ से निकाल दिया और 4 भुजा वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह परमेश्वर के नाम की महिमा सुनते व समझने पर बहुत पछताकर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म पाकर अपना कर्म व धर्म छोड़ दिया
और दासी के बस रहकर अपनी आयु कुकर्म में बिताई। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिस नारायण का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उस परमेश्वर का नाम जप कर अब अपना जन्म सुधारूंगा। अजामिल इस तरह पछताने लगा और विष्णु भगवान के पार्षद वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अजामिल ने उसी समय अपना चित्त संसारी माया मोह से विरक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसको और मिली। वह हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करने लगा। जब उसको वहाँ 1 वर्ष ध्यान व भक्ति करते बीता, तब बैकुंठ से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा। वह उस विमान पर चढ़कर गाता बजाता बैकुंठ को चला गया और चतुर्भुजी रूप होकर वहाँ रहने लगा। यह हाल देखकर देवता व ऋषीश्वर उसकी बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे महापापी ने बेटा के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था, सो ऐसी पदवी को पहुँचा जो कोई संसार में विरक्त होकर हरि भजन करता है, उसकी गति का क्या कहना। उनका भक्त नरक में नहीं जाता। यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का वृतांत कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, दया करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखलाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को बैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब्जियों को ले आते थे और कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए थे। उसने हमें देखकर नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारा, तो चतुर्भुजी स्वरूप 4 पार्षद ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं कि इसका यत्न कीजिए जिसमें हमारा अपमान न हो। यह वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्मा रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण नाम की महिमा नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्रादिक देवता और भृगु आदिक ऋषीश्वर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक और मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव, नारद, महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म्य को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक सब देवताओं परमेश्वर की सेवा में रहते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन का नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में संसार सारा जगत बंधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखलाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ खेद ना मानकर अपना बड़ा भाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया। उनके दर्शन देवता व ऋषीश्वर को जल्दी नहीं मिलते। यमदूतों ने नारायण जी के नाम का
या महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय किया कि जब परमेश्वर का नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। धर्मराज बोले, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके वास्ते सब तप व यज्ञ आदि लिखे हैं, जिसमें उसका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म नहीं है। यज्ञ व तप आदि के करने से एक पाप छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखलाने की वास्ते यज्ञ व तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिसमें संसारी जीव उस डर से अधर्म ना करे। नहीं तो मनुष्य निर्भर होकर ऐसा विचारता कि पहले संसारी सुख भोगने के वास्ते पाप कर लें, पीछे से परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के वास्ते तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम ना लिया हो, कभी उसकी लीला व कथा ना सुनी हो। उसे महापापी समझना चाहिए। जो नारायण जी की शरण में जाता है उससे पाप नहीं होता। परमेश्वर उसको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से ऐसे पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हो। जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालिग्राम का चरणामृत नित्य लेते हैं, उनके पास कभी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूतों ने यह बात सुनते ही भय मान कर आपस में ऐसी सम्मत किया कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरिचर्चा रखता है जाना ना चाहिए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस तरह निकला। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या समय पहुँचे। उन्होंने अपने टिकने की वास्ते किसी हरिभक्त का स्थान लोगों से पूछा। उस गांव वालों ने ठट्ठे से अजामिल अधर्मी का घर बतला दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की वेश्या ने उस साधुओं को अच्छा गृह टिकने की वास्ते देकर धुनी पानी से उनकी सेवा की। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस वेश्या से, जो गर्भवती थी, कहा, तेरे पुत्र हो तो उसका नारायण नाम रखना। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते बेर अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला था। संत व महात्मा की सेवा वृथा नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति व टहल करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हमने यह कथा अगस्त मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय किया, आपने बड़ी कृपा व दया करके नारायण का नाम महात्म्य मुझे सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।